देखो लोगों के हालात वाकई में ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, कारोबार नहीं है, बेरोज़गार हो चुके हैं। तो बिजली बिल माफ़ी तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। पेट्रोल 100 के पार, सरसों का तेल 200 के पार। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं ग्राम। लॉकडाउन के बाद लोगों की आम जिंदगी अब कैसी शुरू होगी, ये एक बड़ा सवाल है। खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां पर पिछले 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है लॉकडाउन को। अब धीरे धीरे अनलॉक होना शुरू हुआ। हालांकि नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। हम लोगों से बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त कई समस्याएं खासकर गर्मी के मौसम में खड़ी हो गई हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी समस्या है बिजली। लगातार इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम लोग झेल रहे हैं। लाइट का कोई भरोसा नहीं, कब आती है कब चली जाती है, और आती भी है तो वो इस तरह की आती है कि उसमें कुछ ना कुछ कमी रहती है। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मार्टिन फैसल, खिदमत अवामी युवा समिति से प्रेसिडेंट। एनजीओ चलाते जी, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो 7 सालों से बुनियादी मामलों को उठाता बार बार रहा है। वैसे तो कोरोना महामारी का वक्त है और काफ़ी प्रॉब्लम्स का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ख़ास करके रोज़गार से लोग बड़े परेशान हैं और उस रोज़गार की वजह से जो है अब बिजली एक सबसे बड़ी समस्या निकल कर के आ रहा है। क्योंकि जहां लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, उसी दौरान उस बीमारी के कारण जो लोग हैं इस तेज़ गर्मी में वो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमने जो लोनी एसडीएम साहिबा को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम, और मुख्यमंत्री जी से मांग की है बिजली की 3 मांगों को लेकर के। एक हमारी सबसे बड़ी मांग है कि 3 महीने के बिजली के बिल माफ़ किया जाए। दूसरी हमारी बड़ी मांग है कि बिजली की दरों को कम किया जाए। और तीसरी हमारी मांग है कि ये जो थोड़ी थोड़ी देर में और अलग अलग क्षेत्रों से पूरे प्रदेश में से ये हमें शिकायत सामने आ रही है कि किस तरह से कम कम वक्त पर जो है बिजली को काट दिया जा रहा है। तो बिजली की कटौती को कम किया जाए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं लोगों को सीधा इफेक्ट करती है और इनसे लोगों को परेशानी का इजाफा होता है। 3 महीने का बिजली का माफ आप बिजली बिल आप क्यों माफ़ करवाना चाहते हैं? बिजली का, क्योंकि लोगों के पास रोज़गार नहीं रहे, पैसे ने फाइनेंशियली लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। पहले तो उन्हें रोज़गार ढूंढना पड़ेगा, और अगर रोज़गार नहीं है तो वो किस तरह से बिजली के बिल दे पाएंगे। जाहिर सी बात है कि बिजली कर्मचारी जो है उनके कनेक्शन काटेंगे। यहाँ पर जो घरों में बीमार लोग हैं और जो लोग तंगहाल हैं, उन लोगों को ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो एक तरफ कोरोना और एक तरफ बिजली और एक तरफ गर्मी, तो वो पूरी तरीके से इफेक्ट सीधे सीधे आम नागरिक होंगे। अच्छा, पिछली बार देखा गया था कि काफ़ी सारी चीज़ें माफ़ हुई थी, जिसमें रेंट था, आपका ईएमआई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ सरकार ने, और लॉकडाउन लगभग उतना ही चला है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, सरकार की नीति क्या रही फिर? सरकार की नीति को तो बेहतर से जानते हैं, क्योंकि हमने आम लोगों से बात की है, आम लोगों तक पहुंचे हैं, चाहे वो राशन प्रोवाइड कराने में रहे हों या ऑक्सीजन को जिस तरह से प्रोवाइड कराने में रहे हों। लेकिन जिस तरह से अभी सरकार का जो एक ढीला रवैया रहा है लोगों को, आमजन की आम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वैसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने देखना चाहिए कि किस तरह से उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना चाहिए। अभी ये जो बिजली का मामला है, ये सरकार की खुद की जिम्मेदारी बनती है। अभी कुछ वक्त में इलेक्शन की गूंज हो जाएगी, सरकार अलग अलग मैनिफेस्टो लेकर के आएगी, आगे को लेकर के आएगी कि किस तरह से उन्हें आने वाले वक्त में जो है चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। लेकिन अब की ज़रूरतें हैं, बहुत सारी ज़िंदगियों को हम गंवा चुके हैं, लेकिन अब नहीं चाहते कि एक भी इंसान इफ़ेक्ट किसी भी सरकार के गलत निर्णय की वजह से हो। तो सरकार से हम यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द 3 महीने का बिल जो है वो माफ़ किया जाए और लोगों की जो परेशानी को उनको कम किया जाए। अब दिल्ली की बिजली और यहाँ की बिजली में कितना फ़र्क है आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि दिल्ली में बिजली फ्री मिल रही है और वहाँ कट भी नहीं है। यहाँ पे तो बिजली दिन में को 8 घंटे का कट, 10 घंटे का कट, 12 घंटे कट चल रहा है। बहुत बुरा हाल है। और ये बात माफ़ी की, देखो लोगों के हालात वाकई में ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, कारोबार नहीं है, बेरोज़गार हो चुके हैं। तो बिजली बिल माफ़ी तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और कंपैरिजन के हिसाब से रेट बहुत ज़्यादा है बिजली की। अगर बिजली थोड़ी बहुत आ भी रही है तो गरीब लोग बिल देने में मतलब इस टाइम इतने सक्षम नहीं है, उनके कारोबार इतने सक्षम नहीं है अभी कि वो बिल पे कर चुके हैं। इस बार मिडिल क्लास की भी कमर टूट चुकी है। अच्छा, लॉकडाउन में महंगाई लगातार बढ़ी है। तेल का रेट बढ़ा हो, सरसों के तेल का, पेट्रोल का रेट बढ़ा हो। जब लॉकडाउन में लोगों के पास काम नहीं थे तो महंगाई बढ़ी क्यों है? नहीं, महंगाई सरकार पता नहीं महंगाई क्यों बढ़ा रही है, या तो पब्लिक से लूट कर लोगों को जो फ़ायदे दिए, जैसे अभी अनाज का किया है एक वादा, मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है कि भाई आपको दिवाली तक अनाज मिलेगा। पेट्रोल 100 के पार, सरसों का तेल 200 के पार। कहीं हमसे ही लेकर फिर हमको कहने रिटर्न की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि एक तरफ फ्री दे रहे हैं, दूसरा चीज़ें महंगी बढ़ा रहे बिल्कुल 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 ऐसे सेम ऐसे समझ लीजिए कि मतलब दिखावा भी कर रहे हैं कि हम फ्री दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लूट भी रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो पब्लिक परेशान है बहुत ज़्यादा। देखिए पब्लिक को सुविधा मिले,
चुनावी वर्ष है उनके लिए, उन्हें तो बहुत ज़्यादा घोषणा करनी चाहिए, बिजली फ्री कर देनी चाहिए, 3 महीने की नहीं, आगे तक के लिए फ्री कर देनी चाहिए, आगे और घोषणा कर देनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें कर देनी चाहिए। इस टाइम लोगों को कैश पैसा देना चाहिए ताकि वो अपना रोजगार कर सके, छोटे मोटे कारोबार कर सकें। अब उन्हें वादा क्या है कि 23 लाख लोगों को 230 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नहीं, वो देखिए वो वादा देखा जाए तो 1000 रुपए एक आदमी 15-15 लाख का भी वादा हुआ था, अभी 20,000 करोड़ की घोषणा भी हुई थी। ऐसे तो वादे रोज होते। बंगाल में कितने वादे हुए, बिहार में कितने वादे हुए, अब यूपी में भी वादे होंगे। तो वादों से काम नहीं चलता, तो जुमले हैं, जुमले तो चलते रहेंगे उनके। तो ये थे उत्तर प्रदेश के युवा जिनका ये कहना है कि जब लॉकडाउन से हम धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं तो सरकार को ये करना चाहिए कि 3 महीने का बिजली का बिल माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि आम आदमी परेशान है। उसके पास रोज़गार तो था ही नहीं, ऊपर से वो कई सारे और खर्चे जो उसे बैठे बैठाए पूरे करने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ उन्हें छूट मिले। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में।